तो हम लोग दशराज के युद्ध के बारे में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। दशराज युद्ध का ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है। परुस्नी रावी नदी के तट, दशराज युद्ध कहाँ लड़ा गया था? परुस्नी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। सुदास के पुरोहित थे वशिष्ठ और 10 जनों के पुरोहित थे विश्वामित्र, और इसमें सुदास की विजय हुई थी। आर्य कबीला, आर्य कबीला को पूर्व कहता था यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु। अनार्थ कबीले में क्या कहा जाता था? अकिन्न, पंथ, भिलास, विश्वमति। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। सामाजिक स्थिति, ऋग्वेद समाज में 4 वर्णों में विभक्त। ऋग्वेद समाज कैसे विवरण था? ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। व्यवसाय पर आधारित है, उसमें कर्म पे नहीं, व्यवसाय पर आधारित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें पुरुष सूक्त 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। उस ऋग्वेद की समाज कैसी थी? ऋग्वेद की समाज पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रथा थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। परिवार के मुखिया को पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। ऋग्वेद में दास प्रथा का उल्लेख भी है। ऋग्वेद में दास प्रथा का उल्लेख भी है। तो हम लोग इतना अभी पढ़े, अभी इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। उच्च कोटि के अधिकारी रत्ननी, ये थोड़ा कई एग्जाम में पूछ लेता है। और शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। पुरोहित कौन होता था? जो धार्मिक कार्य करते थे उसे पुरोहित कहलाते। सेनानी जो सेनापति रखते थे उसे सेनापति कहा जाता था। सुत राजा के सारथी को सुत कहा जाता था। ग्रामीणी ग्राम के प्रधान को भागदुग्ध कर संहारता, संग्रहीता, कोपाध्यक्ष, आवापाव, पासे का खेल में राजा का रथ निर्माता, गोवी वर्तन, जंगल का प्रधान। गोवी वर्तन कौन होता था? जंगल का प्रधान होते हैं। महिषी कौन होता था? मुख्य रानी होती थी। पाला गल विसुख दूत मित्र होते थे। युवराज राजकुमार। ये सब तो आपको जानकारी है ही। प्रमुख तथ्य जानते हैं। सबसे प्राचीन संस्था विदित थी। सबसे प्राचीन विदित उत्तर वैदिक काल में समाप्त। उत्तर वैदिक काल में समाप्त। उत्तर वैदिक काल में राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण समाप्त होता था। राजा और सभा पर समिति का नियंत्रण समाप्त हो गया था। अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। किसमें कहा गया है? अर्थवेद में सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। किसमें? अर्थवेद में। राजतंत्र ही शासन का आधार, कहीं कहीं गणतंत्र भी। राजतंत्र ही शासन का आधार और कहीं कहीं गणतंत्र भी उस समय था। उस समय अस्थायी सेना नहीं थी। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा जो कह देता था वही न्याय होता था। उत्तर वैदिक काल में नियमित कर वसूली शुरू हुई। उत्तर वैदिक काल में ही नियमित कर वसूली शुरू हुई। ये एग्जाम में पूछा गया है, कर वसूली शुरू किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में है। शुल्क का भाग मात्र 1/16 था। शुल्क जो कर दिया जाता था वो कितना दिया जाता था? 1/16 दिया जाता था। और सामाजिक स्थिति कैसी थी? केवल वैश्य समुदाय कर देता था। कर कौन देता था? केवल वैश्य समुदाय ही कर देता था, जो व्यापारी वर्ग होते थे। और सॉरी, वैश्य मतलब जो निम्न वर्ग लोग होते थे। ऋग्वेदिक की अपेक्षा उत्तर वैदिक में महिलाएं की स्थिति गिरी। ऋग्वेदिक की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में महिला की स्थिति गिरी। ऋग्वेदिक काल में महिला की स्थिति अच्छी थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक। ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐत्रेय क्या पूछ रहा है? ऐत्रेय ब्राह्मण में परिवार को पुत्र का रक्षक
पुत्री को दुखों का स्रोत कहा गया है। पुत्री को दुखों का स्रोत कहा गया है। पुत्र को परिवार का रक्षक और पुत्री को दुखों का स्रोत कहा गया है। जबालोपनिषद में, कौन सा? जबालोपनिषद में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी का उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? जबालोपनिषद में 4 आश्रयों का उल्लेख है। चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान हुआ, जो कि ऋग्वैदिक काल में ज्ञात नहीं। ये सब ऋग्वैदिक काल में ज्ञात नहीं था। ये सब उत्तर वैदिक काल में हुआ, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व में। हाथी पालतू बनाने का साक्ष्य मिला। हाथी पालतू बनाने का साक्ष्य मिला है। यज्ञ अनुष्ठान को बढ़ने से ब्राह्मणों की शक्तियों में वृद्धि हुई। यज्ञ अनुष्ठान बढ़ने से ब्राह्मणों की शक्तियों में वृद्धि हुई थी। वर्णाश्रम व्यवस्था प्रमुख आधार पर ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में 4 वर्णों का कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। यही ब्राह्मण वर्ग में, यही ब्राह्मण में क्षेत्रीय आगाछ, क्षेत्रीय किसमें? आगाछ वर्ण में वर्ग, वैश्य आद्रव, वैश्य किसे का? आद्रव को, शूद्र आधव को। ये सभी हमने डिटेल में पढ़ा। आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। बस आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। हम आपको ये सारे जितना वीडियो आप देख रहे हैं, ये सब हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो मिल जाएगा। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।